हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। आज हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं और उसके बाद वो इकोनॉमी में कैसे मनी सप्लाई करते हैं। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो कमर्शियल बैंक्स ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट पब्लिक इनके साथ खोल सकती है और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज इन लोग कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली कमर्शियल बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड लोन, एक्सेप्ट डिपॉजिट, मेंटेन सेविंग्स बैंक अकाउंट एट्सेट्रा टू कस्टमर्स। सो दे आर बेसिकली द सप्लायर्स ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि उन लोग इकॉनमी में मनी सप्लाई करते हैं बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब कि ऐसे डिपॉजिट्स जो कि पब्लिक करती है कमर्शियल बैंक में जाके, और जब जनरल पब्लिक को ज़रूरत पड़े तब वो उस अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं बैंक से। सो ऐसा अमाउंट को डिपॉजिट करना जो कि जब ज़रूरत पड़े तब हम लोग विड्रॉ भी कर सकें, वैसे डिपॉजिट को हम लोग डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। सो अब इससे इकॉनमी में मनी कैसे सप्लाई करती है कमर्शियल बैंक्स, वो हम लोग देखते हैं इस टेबल के थ्रू। मतलब बेसिकली ये टेबल एक एग्जांपल है, ठीक है। सो इससे हम लोग समझेंगे कि इकॉनमी में बेसिकली कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी सप्लाई करता है या मनी क्रिएट करता है। सो देखो, तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स के पास आती है कैश डिपॉजिट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल के जैसे ये जो 500 है, इसको जो इनिशियल डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास वो मान लिया। सो ये जो 500 है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। सो सबसे पहले जो इनिशियल डिपॉजिट आती है कमर्शियल बैंक के पास उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। इतना क्लियर है? उसके बाद इस प्राइमरी डिपॉजिट का 1% कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। सो जो परसेंटेज कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, और जो भी अमाउंट आता है उसको कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रख देते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि हम लोग का कैश रिजर्व रेशियो 10% था, तो हमारा जो अमाउंट आया वो है 50। मतलब कि ये जो 50 रुपीज़ है ये कमर्शियल बैंक्स दोबारा लेंड नहीं कर सकते, ये उन्हें ले जाके आरबीआई के पास सिक्योरली रखना पड़ेगा। और ये क्यों रखा जाता है साइड में, उसका रीज़न ये है कि अगर उन लोग पूरा मनी लेंड कर देंगे जो भी उनके पास डिपॉजिट आया, तो फिर जब जो डिपॉजिटर है वो अपना मनी वापस लेने आएगा तब उसको वो क्या पैसा देंगे। सो इसलिए उन लोग थोड़ा अमाउंट हटा के रख देते हैं कि जब डिपॉजिटर आएगा तो उसको इससे पैसा दे देंगे। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि इन लोग 50 रुपीज़ ही हटा के क्यों रख रहे हैं, डिपॉजिटर तो आके 450 भी मांग सकता है जो बचे हुए हैं। सो इसका रीज़न ये है कि डिपॉजिटर एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, और सारे डिपॉजिटर्स एक साथ आके पैसे नहीं मांगेंगे इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांस। सो ऐसे में जो कमर्शियल बैंक्स हैं और आरबीआई है वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कितना परसेंटेज ऑफ मनी डिपॉजिटर्स, कितने परसेंटेज ऑफ डिपॉजिटर्स बेसिकली एक बार में आके बैंक से मनी विड्रॉ करना चाहेंगे। तो उस हिसाब से कैश रिजर्व रेशियो डिसाइड किया जाता है और अमाउंट निकाला जाता है जो कि अलग रख दिया जाता है, उसको आगे लेंड नहीं किया जाता, ठीक है। सो उसके बाद ये 50 रुपीज़ अलग हटा के रख दिया आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक ने। अब ये जो बचा हुआ 450 रुपीज़ है ना, इससे कमर्शियल बैंक्स अब लेंड कर देता है, मतलब कि लोन के जैसे दे देता है। अब इस प्रोसेस में हम लोग एक अजम्पशन मानते हैं कि इकोनॉमी में ना जो भी ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू ही होते हैं, मतलब कि कोई कैश जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, जो होता है बैंक के थ्रू होता है। सो मतलब कि ये जो 450 है ये बैंक ने लोन के जैसे सपोज करो मिस्टर एक्स को दिया। सो ये लोन के जैसे बैंक ने मिस्टर एक्स के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। मतलब कि ये फिर से डिपॉजिट में आ गया, ठीक है। सो ये 450 फिर से हम लोग का इस राउंड में डिपॉजिट बन गया, लेकिन इस बार इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट, बिकॉज ये इनिशियल डिपॉजिट नहीं है। ये जो प्राइमरी डिपॉजिट आया था उसमें से निकाल के एक अमाउंट को हम लोग ने सेकेंडरी डिपॉजिट बनाया है, ठीक है। और फिर से इसमें से जो कैश रिजर्व रेशियो का परसेंट है उतना निकाल देंगे और बचे हुए अमाउंट को फिर से अगले राउंड में ले जाके सेकेंडरी डिपॉजिट के जैसे लेंड कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे ये जो 405 है ये भी हम लोग का सेकेंडरी डिपॉजिट है, और ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। कब तक? जब तक जो हम लोग का इनिशियल डिपॉजिट आया था वो हमारे टोटल कैश रिजर्व रेशियो, मतलब जो टोटल कैश रिजर्व आए हम लोग का एंड में, उसके इक्वल नहीं हो जाता। मतलब कि यहाँ पे जैसे इनिशियल डिपॉजिट 500 था तो सम टोटल ऑफ कैश रिजर्व्स भी 500 हो जाना चाहिए, तब ये प्रोसेस खत्म हो जाती है। और एक और कंडीशन होती है कि जो इनिशियल डिपॉजिट है, मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग की 500 है वो 1/CRR टाइम्स हो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग का कैश रिजर्व रेशियो अगर 10% है तो हमारी इनिशियल डिपॉजिट 100
अपॉन 10, क्योंकि 10% मतलब कि 10/100, और इसको हम लोग 1 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 100/10। तो उस हिसाब से हम लोग ने बोल दिया कि जो हम लोग का इनिशियल डिपॉजिट है वो 10 टाइम्स हो जाना चाहिए, तब हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी इनिशियल डिपॉजिट 500 थी और वो 10 टाइम्स होके सम उसका हो गया 5000। तो यहाँ पे हमारी जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। तो समझ आ गया कि मनी क्रिएशन की प्रोसेस कब कंप्लीट होती है, जब हमारा इनिशियल डिपॉजिट्स और सम टोटल ऑफ कैश रिजर्व इक्वल हो जाए, और मतलब कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1/CRR टाइम्स हो जाए, ठीक है। तो वो हो जाता है हम लोग का 5000 यहाँ पे, और इसके साथ हमारी जो मनी क्रिएशन की प्रोसेस है इकोनॉमी में कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो 1/CRR है ना, इसको हम लोग क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, और क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम लोग स्मॉल k से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी मनी क्रिएशन की प्रोसेस। अब ये जो मनी क्रिएशन है ना कमर्शियल बैंक्स के द्वारा जो किया जाता है, वो दो चीज़ों से बेसिकली अफेक्ट हो सकता है। सबसे पहला तो कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कि बेसिकली अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा तो बैंक कम लोन दे पाएगा, ठीक है। मान लो अगर यहीं पे ये 10% की जगह 20% होता, तो बैंक को 100 रुपीज़ साइड हटा के रखना पड़ता और केवल 400 रुपीज़ ही वो लेंड कर पाता। सो इस केस में हमारा जो मनी क्रिएशन है वो कम होगा, और अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा हुआ तो फिर डेफिनेटली मनी क्रिएशन ज़्यादा हो पाएगा। सॉरी, कैश रिजर्व रेशियो कम हुआ तो फिर डेफिनेटली मनी क्रिएशन ज़्यादा हो पाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है जिससे कि ये प्रोसेस अफेक्ट होती है, वो होता है कैश बैलेंस विद कमर्शियल बैंक्स। सो मान लो अगर कमर्शियल बैंक्स के पास पहले से काफ़ी अच्छा खासा कैश बैलेंस है, सो उन लोग ज़्यादा मनी क्रिएशन कर पाएंगे, क्योंकि उनको कम रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग के पास ऑलरेडी इतना कैश है कि अगर डिपॉजिटर्स आ जाएँ तो वो उनको पे कर पाएँ। सो इस तरीके से हम लोग का मनी क्रिएशन ज़्यादा हो जाएगा उस केस में, ठीक है। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट मनी क्रिएशन का। इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा देन डू स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन, गुड बाय।